लेकिन ये जो इलेक्टोरल वाला, ये जो आप सीधा शराब स्कैम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप स्कैम की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, सुधांशु जी वो बड़ी सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि पहले मारो रेड, फिर ले लो चंदा। क्या ऐसा हुआ है सुधांशु त्रिवेदी? आम आदमी पार्टी का क्लियर एलिगेशन है, क्लियर एलिगेशन आप जी। मैं इनको साफ बताना चाहता हूं, प्लीज। यदि ये इतनी सहजता से बोल रहे हैं, पहली बात ये प्रिजम्पशन और इन गेट्स का क्या आधार है? एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा डिटेल नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को और ये डेट के अनुसार बता रहे हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मतलब अगर उन्होंने हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था, इसके बावजूद ईडी की रेड हुई है उनके ऊपर। वो पूरी डेट्स आपने वेरीफाई की हो? मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि पार्टियों को पता नहीं है। अगर पता है तो ये 1461 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने लिया, क्यों नहीं अपनी लिस्ट जारी कर दी? 1600 करोड़ रुपया जो तृणमूल ने लिया, क्यों नहीं लिस्ट जारी कर दी? बोलिए भाई। अरे भाई, हम तो केंद्र में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, तो हमें मिला 6000 करोड़। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार, उन्हें मिला 1461 करोड़। तृणमूल कांग्रेस की 1 राज्य में सरकार, 1600 करोड़। मेरे भाई, हमारे ऊपर तो यह कि भाई हम इसको डिफेंड कर रहे थे, आप लोग तो अपोज कर रहे थे। इंडी गठबंधन वालों से कहते भाई तुम तो पहले पैसा वापस कर दो, ये काला धन है। मगर नहीं, 1461 करोड़ लेना है। दर्शकों से कहता हूं 1461 करोड़। दूसरी एक जो राज्य में पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 1600 करोड़। और सुनिए, भाजपा जिसकी 17 राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, अगर राज्यवार देखें तो हमें मिला पर राज्य 350 करोड़ और केंद्र से कम कर दीजिए तो हमारा तो पड़ा बमुश्किल 200-250 करोड़। एक एक राज्य में 1600 करोड़ लेने वाले छाती भी पीटते हैं कि यह गलत है, छाती पीटते हैं ये खराब है, और बताते भी नहीं कि पैसा किससे लिया है, और उसके बाद हल्ला भी मचाते हैं आके। ये होता है दोहरा चरित्र। हम तो कहते हैं कि हमने पारदर्शिता नहीं किया, जिसका एक आधार बताते हैं, कोर्ट ने नहीं माना, वो अलग बात है। जैसे इस देश में मतदान होता है तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के 2 तरीके। मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता हूं, खुल के आके सामने है। मैं पार्टी का समर्थक बन सकता हूं, अपने घर पे झंडा लगाऊं, अन्यथा मतदान गुप्त है। क्योंकि ये मतदान में ट्रांसपेरेंसी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये माना जाता अगर ये पता चला किसी दल ने किसको वोट दिया तो प्रभाव हो सकता। उसी प्रकार जो पैसे का दान है उसमें भी 2 तरीके। आप चेक से भी दे सकते हैं, आप पब्लिकली कह सकते हैं मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूं, वो भी कह सकते हैं, और गुप्त भी दे सकते हैं। तो जैसे मतदान में 3 श्रेणियां थी, उसी प्रकार डोनेशन में अगर मतदान ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि डर होगा, तो इसमें तो और यही लोग आरोप लगाते थे, यही लोग कहते थे कि चेक से उन्हीं पार्टियों को ज्यादा मिलता है जो सत्ता में रहती। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, कम से कम अपनी पार्टी का क्लियर तो कर दीजिए। जो आप भाषण लेके आके खड़े हो गए हैं, ये क्लियर कर दीजिए। और आपकी पार्टी तो वो है जो सत्ता में आने से पहले विदेश से चंदा ले रही थी। 2014 में पहली बार नई बनी पार्टी विदेश में कौन कौन सी सोर्सिंग से फंडिंग ले रही थी, उसके बारे में तो आपने आज तक उजागर ही नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग बात कह रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। बस सिर्फ एक बता दीजिए, गलत था तो लिया क्यों, लिया तो बताया क्यों नहीं, और जब बताया भी नहीं और ले भी लिया तो हल्ला क्यों मचाया? संजीव झा जी, स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब आपका। संजीव झा, ठीक। देखिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि जानकारी क्यों नहीं देते। मैं कहता हूं आप जानकारी क्यों नहीं देते बॉस? आप तो सरकार में हो, स्वच्छता की बात करते थे, आप तो कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने बॉन्ड लेकर आए। आप जानकारी दो ना, हम तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप जानकारी दो। क्यों नहीं देते जानकारी? एक बात बताइए सर जी, इस देश में 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सबको छोड़िए, आम आदमी पार्टी दे रही है नहीं दे रही? नहीं, एक सेकंड, 16,000 कंपनियों पे आएंगे। देखिए, मैंने आप दोनों को बराबर समय दिया संजीव जी, शुरुआत आपसे की। नहीं संजीव जी, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं संजीव जी, ऐसा नहीं ना, नहीं प्लीज, नहीं गलत कैसे है? आप अभी निकाल लीजिए, आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया सुधांशु त्रिवेदी से। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई। संजीव जी, मैंने आपको ज्यादा समय दिया, डोंट डू दिस। अरे राष्ट्रीय चैनल पे आप सामने बैठे हैं, ज्यादा समय मैं आपसे क्या? संजीव दादा, 2 सवाल पूछते हैं, फिर लंबी बात होती है, आप हमें बाधा टोकते रहते हैं। कब टोका? अच्छा बोल लो, अच्छा बोलो, फिर पहले अपनी बात कर लो, उसके बाद पूछूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो बोले आप इससे पहले। अच्छा बोलने दीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन में लग रहे हैं, कोई नहीं, बोलिए। मैं टेंशन नहीं लगा। ओके। चिंता मुझे मीडिया की भी है। ओके। कि जहां एस्टैब्लिश्ड फैक्ट चर्चा उस पे नहीं हो रही है, डिबेट्स पे नहीं रही है। भाजपा जो नैरेटिव दिया है, आज किसी को अरेस्ट कर लिया तो एक्साइज पे डिबेट करा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था यू विल बी हैप्पी। 20 कॉर्पोरेट मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ का बॉन्ड दे देती है, और हम कह रहे हैं जिस बात की जांच आप 2 साल से कह रहे हैं उसमें तो आपको कुछ नहीं मिला।
गोवा से आपने पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे जो पोस्टर चिपका रहा था उसको भी बुला के पूछ लिया भाई किसने पैसे दिया तुमको, तो भी कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन यहां तो एस्टेब्लिश्ड है ना बॉस। हम पॉलिटिकल फंड इसलिए कह रहे हैं गलत है सुधांशु जी कि आपको जितने भी चंदा मिला है, आपने वो कंपनी चंदा जिसके यहां आपने आईटी का रेड किया, जिसके यहां आपने ईडी का रेड किया, या जिसको आपने काम दिया। भाई कल्पतरु प्रोजेक्ट को आपने काम दिया, माइक्रो लैब को आपने काम दिया, बदले में आपको टोरेंट पावर को आपने काम दिया, बदले में आपको ये दिया। आपको याद है ना एक टनल में उत्तराखंड में जो टनल में लोग बंद हो गए थे, उसने भी 80 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर लाया है। और क्यों नहीं एसबीआई रिसिपिएंट की लिस्ट देती है सुप्रीम कोर्ट को? अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं देती है, हम देने के लिए तैयार हैं, आप दे दो, जानकारी दे दो जनता को। तो समझेंगे शिष्टा राजनीति कर रहे हो। आपने देश को धोखा दिया है, आपने कंपनियों के हाथ देश को बेच दिया है। दुर्भाग्य है कि मीडिया इस बात पे डिबेट नहीं करना चाहती है, क्योंकि मीडिया भी डर रही है। मैं एक बात और किस पे करा रहा हूं, सब तो बोलने दे रहा हूं। हम तो बोलते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन आ रहा हूं सुधांशु जी, संजय भाई, गुलामी कर लीजिएगा। जो मन आ रहा है वो आप बोल रहे हो, कौन रोक रहा है आपको? जो आपका मन है वो आप बोल रहे हो। अब आपका अंदर का निकल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से। संजीव झा जी, मान लिया जो आम आदमी पार्टी कह रही है फैक्चुअली वो ठीक है, चलिए ठीक है कि जिसके ऊपर रेड गड़ी उसने दिया। एक मिनट के लिए सुधांशु जी, क्योंकि डेडलाइन मेरे पास नहीं है, हो सकता है इनके पास हो, तभी ये बोल रहे हो। लेकिन संजीव झा जी, जिन लोगों ने, तो अगर इतना गलत है ये, तो आपने, कांग्रेस छोड़िए, जिसका आपसे अलायंस पार्टनर है वो ने, आपके पास कितना बॉन्ड आया आम आदमी पार्टी के पास? हम अपनी लिस्ट जारी करने के लिए तैयार। नहीं, कितना आया? आपको किसी से पूछना थोड़ी है, आप तो अभी कर सकते हैं। वो सब वो आप तो अभी, आपको किसी से पूछना नहीं है, आप तो अभी कर सकते हैं। ओनली 3 पीपल प्लीज आउट ऑफ ग्राफिक्स ऑन दिस, ओनली 3 पीपल ऑन। थैंक यू। नहीं संजीव भाई, दूसरी बात में नहीं पहली बात पे ही रहते हैं संजीव भाई। संजीव जी पहली बात पे रहते हैं, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, सब गलत है। द बेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी मान लिया। अब इससे अच्छा मौका क्या होगा? आपके पास जानकारी है? नहीं, मैं कह रहा हूं इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आप कर दें। नहीं संजीव जी समझिए ना, जो भी 60 करोड़ 65 करोड़ का डोनेशन दिया वो आपके सामने। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, 60 65 पर दूसरी बात नहीं, अभी दूसरी पे आते हैं। मैं पहले फर्स्ट पे तो क्लियर हो जाऊं। अभी आप दोनों आपस में भिड़ रहे थे, अब थोड़ा तो समझ। छापा मार के पैसे नहीं लिए हैं, हाँ, हमने कोई ईडी का रेड पैसे नहीं लिए हैं। अगर ईडी का रेड करके बीजेपी को पैसा आया है तो भारतीय जनता तो क्या शराब स्कैम करके आया है? नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। ये उनके नेतृत्व में ओपनली गुंडागर्दी हुई है। पहले हम गब्बर दिखा करते थे, गब्बर टैग करते थे सोने में कि गब्बर अपना आदमी पहले भेजा, फिर गांव वाले जाकर टैग करते थे। ये गब्बर वाला काम भारतीय जनता पार्टी के ओपन गुंडागर्दी डकैती करने लगी, और आप डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला देश। अरे तो और क्या हो रहा है, उसी पे तो था। अब के कविता वहां अरेस्ट हो गई, पूरा हर जगह चल रहा है, आप कह रहे डिबेट मत करो। आप समझ रहे हैं नहीं। के कविता तो, किनकी सुपुत्री हैं? आप तो एक्साइज पॉलिसी पे, आप बात समझो, बात एक्साइज पॉलिसी की नहीं है, बात के कविता किसकी सुपुत्री हैं? कोई छोटी नेत्री है क्या? नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। जांच करो, जांच से कोई नहीं डरता, लेकिन यहां ओपनली एस्टैब्लिश्ड करप्शन है। क्या उसमें ईडी का रेड होगा? क्या प्रधानमंत्री को अरेस्ट किया जाएगा? सुधांशु जी जवाब दे रहे। सुधांशु